छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह पापा के साथ आ गई थी एक फल ख़रीदने प्रसाद में चढ़ाने के लिए, क्योंकि हम अनूप अंकल की चाची को ही दे देंगे ये प्रसाद में चढ़ाने के लिए। तो मैं यहाँ पे कुछ 5 फल लेने और नारियल लेने हम आए थे जो छठ में यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए थे, बहुत सारे। और मुझे तो दिख भी नहीं रही थी आंटी कहाँ पे खड़ी हैं, मैं बहुत पीछे थी और लोगों को आना जाना बहुत पड़ रहा था, इसलिए मैं सोचा कि जो लोग श्रद्धालु हैं उनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा पीछे खड़ी थी। और 2 सालों से हम लोग अपने घर पे ही छठ कर रहे हैं, तो मुझे भीड़ का अनुमान था ही नहीं, इतनी भीड़ है। और यहाँ पे घाट के बाहर देख रहे हो आप कितने सूप, इन्हें कल सूप कहते हैं हमारे यहाँ, लोग जोड़े में भी कल सूप से अर्घ देते हैं, कुछ 5 देते हैं जिनकी जितनी भकौटी होती है। उनका जो स्वागत किया जा रहा है कन्हैया जी का, अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ स्वामीनाथ यादव जी चेयरमैन उपेंद्र शर्मा से गुजारिश है कि हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल केपी सिन्हा व्लॉग्स। और आपको आगे पीछे दिख ही रहा होगा कि हम कहाँ पे हैं। आज है छठ, तो आप सभी को छठ की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम आए हैं घाट पे, और वैसे हम लोग इस बार छठ कर नहीं रहे हैं, पर हमारे अनूप अंकल के चाचा जी छठ कर रहे थे, तो फिर वो लोग हमें लेकर के आए थे। और अभी वो लोग अर्घ वर्घ दे चुके हैं, तो वो लोग अभी थोड़ा बिजी हैं, इसी वजह से हम लोग जा रहे हैं। ऐसे कुछ देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं क्योंकि हम लोग को कहीं भी जाना हो, पर खाना तो खाना ही पड़ता है ना, मतलब मन कर रहा है तो चलो। पापा मम्मी आ गए। और ये पैदल क्यों आए हैं? दीदी, और दीदी एकदम वाइट सूट पहन के एकदम मस्त लग रही है। तो दीदी हैप्पी छठ बोलो। हैप्पी छठ। और खुशहाली खुशहाली हाय बोलो, हैप्पी छठ हैप्पी छठ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने। वैसे बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। खा लेंगे 200 रुपये में, खा लेंगे। तो हम तो पापा मम्मी को देख के डर ही गए थे, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि ऐसे खाओ पियो मत, पूजा पाठ में आए हो तो। पर हम तो मेला घूमने आए थे, तो हम लोगों ने टिक्की गोलगप्पे जो जो हमें समझ आ रहा था हमने खाया, और हम पैसे लेके आए थे अपने भैया दूज। गोलगप्पे खिला दो। यशु खाएगा ना गोलगप्पे? नहीं, मेरे को तो टिक्की खाने बेटा, एक जगह गोलगप्पे खिला दो और 200 में टिक्की बना दो। नहीं, पहले तो यहाँ पे मैं दीदी से पहले रेट प्रूफ कर रही थी, क्योंकि मैं हमेशा दीदी से पूछती हूँ कि दीदी ये इतने का है। और बट हम लोगों ने शेयरिंग और केयरिंग के साथ सारा कुछ खाया, मतलब हमने गोलगप्पे की प्लेट में से भी शेयर कर लिया था चारों भाई बहन ने, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खाता, मैं आगे भी बहुत कुछ खाना था अर्घ के बाद। और अब आपको ना ऐसा है कि मैं गोलगप्पे में से शेयर करूँगी यश को, दीदी करेगी खुशहाली को, ऐसे ऐसे हम लोगों ने कर लिया था। और यहाँ पे आपको मेरे कातिलाना लुक्स दिखने वाले हैं, क्योंकि मैं जैसे यश को गोलगप्पे ऑफ़र किए, उसने पहली बात तो पानी जो है वो नीचे गिर दिया, और उसके बाद जो मेरा लुक है बाय गॉड की कसम, मैंने अभी देखा है, मुझे बहुत सही लग रहा है। वो ऐसे ही ना पिंका दीवाने पहना था, मैं दीदी को दिखा रहा था, कैसा लग रहा है दीदी? चल गई हो। अरे मैंने तो खाया नहीं खाया? हाँ, तुमको नहीं दिया किसी ने? घाट के एकदम सामने गोलगप्पे थे, वो खा लिए हैं। और यश दिन लंबा होता जा रहा है, तो वो देख ही नहीं पा रहा है,
और अभी हम खाते हैं यहाँ पे भेलपुरी, देखते हैं कैसी लग रही है। अरे अरे कैसे आ गए सारे हाँ पीछे ही है ना। दीदी कह रही है मत खाओ, पर मैं कह रही हूँ मैं खाऊंगी। ऐसे होता है बहुत सो टेस्टिंग टाइम कैसा है? अच्छा भैया मुझे तो दे दो। रेटिंग भी दे दूं ब्रेसेस लगे हैं फिर भी कड़क चीज खाती है, रोटी भी खा जाती। दीदी यार देखने वाले देख लेंगे यार। दीदी हेलो, गांधीनगर से रंजन की मम्मी। तो जैसे ही हम घाट पे वापस आए देखा कि श्रद्धालु और ज़्यादा बढ़ चुके हैं पानी में, क्योंकि अब क्या है अर्घ का टाइम होने वाला है, क्योंकि अब हम डूबते हुए दीनानाथ जी को अब अर्घ देंगे। और उसके बाद क्या ना, यहाँ पे जितने भी लोग जो थे, जो भी अनूप अंकल के घर के लोग थे, वो सारे आगे की तरफ खड़े थे और मैं पीछे की तरफ इसलिए खड़ी थी क्योंकि मुझे कुछ रिकॉर्ड भी करना था। और सच्ची बताऊँ तो मेरे पास जगह नहीं थी आगे जाने की, और मुझे बहुत डर भी लगता है कि कहीं किसी दिए पे पैर वैर ना लग जाए, और ज़्यादा लोग गुस्सा भी करते हैं। और यहाँ पे शायद मैं नहीं बना रही हूँ वीडियो, मेरी दीदी बना रही है, क्योंकि मैं तो यहाँ खड़ी हूँ अंकल और अपनी मम्मी के साथ। और मेरी मम्मी भी आ चुकी है एकदम तैयार व्यार होकर के। वैसे मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, पर मम्मी छठ मैया के पास आ चुकी है। यहाँ पे मेरी दीदी भी भीड़ में खड़ी हुई है। हेलो, हाँ भैया हमारे कलाकार काफी अरे लड़ाई हो रही है, वहाँ लड़ाई हो रही है। ले जल्दी जल्दी ले। और आप लोगों की सुरक्षा के लिए सुविधा के लिए हो गया हाँ हो गए ना पे। तो यहाँ पे बहुत ब्लंडर हो रहा था। पहली बात तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन फ़ोटो ले रहा है कौन वीडियो ले रहा है। मतलब किसी को लग रहा था कि मैं वीडियो ले रही हूँ, किसी को लग रहा फ़ोटो ले रही हूँ, और पता नहीं कि मैं फिर वीडियो में से स्टिल खड़ी हो जा रही थी। मतलब हम इतनी आवाज़ आ रही थी। वैसे तो भजन एक अंकल गा रहे थे सिंगर टाइप के, डीजे में मतलब जो डेक होता है उस पर नहीं बज रहा था। और पता है क्या, हमें अपनी ही आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। और यश खाली ज़िद कर रहे थे कि हमें पानी के बीच में जाना है। और उन्होंने एक प्लान भी बनाया था कि जैसे हम पानी के बीच में जाएंगे हम एक दूसरे को धक्का दे देंगे और कहेंगे हम गलती से स्लिप हो गए। पर उन्होंने किया नहीं, क्योंकि फिर उनके सर पे चोट लग जाती। तो ये लोग यहाँ पे खड़े खड़े से खुराफाती सोच सकते हैं। आपके छोटे भाई बहन ऐसा करते हैं नहीं करते, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और ये हमारे अनूप अंकल हाय बोलो। दीदी इधर देख, इधर, अरे इधर करो। आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आइएगा उसके बाद नाम सबको बहुत ही सुंदर हासिल लेकर के अपने भाई रत्नेश तिवारी जी आ रहे हैं। जोरदार कल्याण के लिए
दिखना जरूर। तो अंकल जो हैं वो अब दौरी लेकर के घर जाएंगे और आंटी ने सारा सामान बांध दिया है क्योंकि अंकल सबसे पहले चले जाएंगे क्योंकि उन्हें सर पे रखना है पूरा। कबहू ना छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नाही छठ के त्योहार। तो अब सब अर्घ वर्घ दे के आ चुके हैं और यहाँ पे अनूप अंकल के चाची जी की लड़कियां हैं और मतलब ये सब ना प्लानिंग हो रही है कि घर कैसे जाना है, कैसे कैसे करना है सब कुछ। और क्योंकि अर्घ देने के बाद एकदम से कोई घर नहीं चला जाता। अनूप अंकल चले गए थे क्योंकि उन्हें दौरी लेके जाना था। बाकी अब सब थोड़ा बातचीत करेंगे, थोड़ा नॉर्मल होंगे क्योंकि इतनी देर से आंटी भी पानी में खड़ी हैं तो उन्हें भी थोड़ा से चाहिए कि वो आराम आराम से जाएं। अर्घ दे चुके हैं और मम्मी ने हमें पैसे भी दिए हैं खाने के लिए। नहीं मम्मी नहीं लेगी। तो बस अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, धक्का भी नहीं दिया। घर की तरफ जा रहे हैं और अभी हम लोग कुछ खा पी के आएंगे। तो खुशहाल क्यों? क्योंकि मुझे भूख लगी है। आई एम हंग्री। ड्राइवर निकल। बढ़िया बढ़िया शॉर्ट्स निकालो तब तक ना मैं बोले क्या आती चीज़। तो हमारी चाउमीन आ चुकी है जो कि बहुत यमी और स्पाइसी है। मैंने बोला था स्पेशली स्पाइसी बनाना, स्पाइसी नहीं है और खूब सारी वेजिटेबल्स डालना और बहुत अच्छी है। हाँ हमारे वहाँ भी ना छठ के बाद ना लोग ऐसे ही मेले में जाके पुचका वगैरह खाते हैं तो हम यहाँ पे ये एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग छठ के बाद मेला एंजॉय करते हो नहीं करते मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारे पड़ोसी पर है, हम शामिल। अरे ये अनूप अंकल के चाचा हैं। तो यहाँ पे दीदी की टिक्की आ चुकी है और दीदी खाने लगी है और हमारी टिक्की जो है वो अंकल अभी रेडी कर रहे हैं। बहुत भीड़ हो गई थी, सब लोगों को जिन जिन को मैंने घाट पे देखा था ना वो सब यहाँ पे गोलगप्पे कोई मोमोज खाता हुआ मुझे दिख रहा था और मुझे लगा हम अकेले नहीं है, सब खा रहे हैं। और यहाँ पे यश, मैं, खुशहाली हम सब बंटा पियेंगे। दीदी का गला खराब था इसलिए वो नहीं पी। खुशी बहुत बुरी लगी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने घर पे। हाँ भाई आ गए। मेरी नहीं ले रही, देख लो गाइस, ये मेरे से चिढ़ती है। और ये रही मेरी मम्मी। मैंने साड़ी नहीं पहनी। तो मेरी मम्मी कह रही है मेरी लो, मैंने अभी तक साड़ी नहीं बदली। अब इतना दिनों से तबीयत खराब थी ना मेरी, नहीं बताया होगा किसी ने। हाँ तबीयत खराब थी। चलो कोई नहीं, हाय हेलो। और ये रहे मेरे पापा मेरी दादी से वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं और ये रहा मेरा भाई जो कि हमेशा रूबिक्स क्यूब में लगा रहता और है। हमारी पार्टी हो रही है। हमारी पार्टी हो गई है, हो गई पार्टी हो गई। तो हम लोग घर पे आ चुके हैं और घर पे आने के बाद मतलब हमने रास्ते में बहुत कुछ खाया। जस्ट हम लोगों ने खाया चाउमीन, टिक्की और बंटा पिया और हमारा पेट बहुत ज़्यादा भर चुका है। और एक चाउमीन के बाद हम लोगों को और ज़्यादा भूख लगी थी तो हमने 2 प्लेट चाउमीन खा लिया, मतलब एक हाफ़ और एक हाफ़ और मंगाया था हमने। तो छठ पूजा इस बार हम लोग इसीलिए नहीं कर रहे हैं गाइस क्योंकि मेरे मम्मी के जो नाना हैं, मतलब मेरी मम्मी के नाना, मतलब मेरे पर नाना जो हैं वो गुज़र गए हैं और अभी गुज़रे उन्हें
बहुत ही कम समय हुआ है, मेरे ख्याल से मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा। और यही कारण है कि हम लोग इस बार छठ नहीं कर रहे हैं। दूसरा कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत दिनों से ख़राब थी। मेरी मम्मी की सर्जरी हुई थी। अगर आप सर्जरी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पर मेरी मम्मी जो है अभी इतना ओपन नहीं हो पा रही है अपनी सर्जरी के बारे में बताने के लिए, तो जब तक वो मुझे परमिशन नहीं देती हैं मैं नहीं बता सकती हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा पूछोगे तो मैं अपनी मम्मी से कहूँगी कि मम्मी मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो वो सोचेंगी भी और बता भी देंगी। वो कुछ भी कर सकती है मेरे व्लॉग्स के लिए, मतलब वो बहुत जुड़ी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी, मतलब कुछ भी, बट हाँ वो काफ़ी प्यार करती है मुझसे, मेरे व्लॉग से। और इसी वजह से और मेरे पापा दादी से बात करते हैं तो मेरी दादी को थोड़ा कम सुनाई देता है ना, इस वजह से। मेरी मम्मी के नाना के गुजरने की वजह से और मेरी मम्मी की सर्जरी की वजह से हम लोग इस बार छठ नहीं कर रहे हैं। छठ एक पर्व नहीं, एक महापर्व है और उसमें सबको खुश होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप चारों तरफ से खुश होने चाहिए, बहुत ज़्यादा खुश होने चाहिए। मतलब अगर किसी बैनर लगाई थी, मैं ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ बिना लगाए, बताओ तो खुशहाली मैंने बता दिया कि हम लोग इस बार छठ क्यों नहीं कर रहे हैं। और मैंने भी बता दिया कि मैंने पर नाना गुजर गए और हमारी मम्मी की तबीयत खराब थी। कौन गुजर गए? पर नाना, मम्मी के नाना। हाँ, इंदु नानी के पापा ना, मतलब मम्मी ये परनाना बोलती ही नहीं, नाम से बोलना चाहिए ना। मैं परनाना, मुझे पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ता है परनाना है कौन। एक्चुअली वो बहुत दूर रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, बट बहुत गहरा रिश्ता है हमारा, इस वजह से। तो इस वजह से छठ नहीं हो पा रहा, बट कोई बात नहीं। छठ मैया सबको खुश रखे, सबको भला चंगा रखे, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, सबको करें, हमें भी करें। और मेरी बस यही मनोकामना है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड हाँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी खुशी सिन्हा 662002 पे जाएँ, वहाँ मुझे फॉलो करें। और हाँ, कहते हैं ना कि छठ मैया सबकी सुनती हैं, तो भगवान करे आप सबकी भी सुने मेरे वीडियो के थ्रू, और आप भी मेरी सुनना प्लीज़। हाँ, तो फिर देखते हैं आगे मैं कुछ और रिकॉर्ड करती हूँ कल का कि नहीं, वरना मैं वीडियो एंड कर दूँगी। सुबह का पता नहीं ना कि सुबह मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, सुबह 4 बजे जाना पड़ेगा मुझे। सो इसी वजह से तब तक ले बाय बाय। आज इसीलिए हम लोग जला रहे हैं, ये कुछ बच गया था हमारा। हटा, बंद कर। ओए 2 की जला रही है। हैप्पी छठ। चुप रह ले, बड़ा तेरे मुंह पे मुंह। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी खुशी सिन्हा 662002 पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए। एंड ऑफ कोर्स मेरा सुबह वाला अर्घ वाला जो भोर अर्घ है उसका पार्ट 2 जल्दी मैं लेकर के आऊँगी एडिट करके, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम हो गया था, बहुत ज़्यादा तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए एडिट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। बट छोड़ूंगी नहीं आपको, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। स्टे विद मी, स्टे विद KP सिन्हा व्लॉग्स। बाय बाय, अगले व्लॉग में मिलते हैं।